Bismillahirrahmanirrahim. Question number 2. Without performing division, find A when this polynomial is exactly divisible by x plus 1. A की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है और विदाउट परफॉर्मिंग करना है. ठीक है, सो रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे. सो लेट P ऑफ x इज इक्वल टू, जो पोलिनोमियल आपको दी हुई है वो लेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे. ओके, एज इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस. एग्जैक्ट डिवीजन हो रही है, सही, मीन्स रिमाइंडर विल बी 0. तो सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर को फाइंड आउट करेंगे. व्हाट इज द रिमाइंडर? सो ये फैक्टर आपको दिया हुआ है x प्लस 1. सो x प्लस 1 को हम 0 के इक्वल लेके यहाँ से x की वैल्यूज निकाल देंगे. ठीक है, प्लस 1 है तो x की वैल्यूज -1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 डाल दें. सो p ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 2 इंटू -1 होल क्यूब माइनस a -1 स्क्वायर माइनस 2a -1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2. ठीक है, एज x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x. ठीक है, सो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0. तो या तो आप स्टार्ट में, क्योंकि इसका आंसर हमें रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर की फॉर्म में मिलेगा. सो एज दिस इज द एग्जैक्ट डिवीजन, मतलब कि रिमाइंडर वहाँ पे 0 होता है, तो इसलिए हम इसको फिर 0 के इक्वल लेके एक की वैल्यूज निकालेंगे. सो -1 का क्यूब आ जाएगा, माइनस है, ऑड है या पावर, तो -1 एंड 2 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो -2. -1 का स्क्वायर इवन पावर है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, +1 a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन तो माइनस का ही रहेगा. ये इस माइनस स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो चुका है. ठीक है, सो a को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो a, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 2a, देन प्लस माइनस -3 प्लस 2. ओके, अब इसमें आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेना है. -2 प्लस 2 को कैंसिल कर देगा, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लें तो बोथ आर हैविंग डिफरेंट साइन, तो सब्ट्रैक्ट होंगे, 2 में से 1 माइनस कर दें तो a आ जाएगा -3. एज इट इज़ द रिमाइंडर, क्योंकि हमने रिमाइंडर थ्योरम से किया है, सो ये चूँकि रिमाइंडर है, दिस इज रिमाइंडर. ठीक है, एज x p of x is exactly divisible by this, so as p of x is exactly divisible by x plus 1, so remainder will be 0. ठीक है, रिमाइंडर को फिर 0 होना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम जो रिमाइंडर आया है इसको 0 के इक्वल ले लेंगे. सो a -3 जो है दैट इज इक्वल टू 0. सो a -3 को आपने 0 के इक्वल ले लिया, -3 को राइट साइड पर ले जाएं तो a इज इक्वल टू माइनस राइट साइड पर जाके प्लस हो जाएगा. सो ये हमारी आगे रिक्वायर्ड वैल्यूज a की. दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन फाइंड b. अब b को फाइंड करना है when this polynomial is exactly divisible by x minus 1. अब x minus 1 पे इसने एग्जैक्ट डिवीजन की है, सो फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से ही करेंगे. सो लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस bx माइनस 2. अच्छा, यहाँ से अब
x माइनस 1 को 0 के इक्वल लेके x की वैल्यूज निकाल दें तो +1। अब रूट हमारे पास चूँकि फैक्टर x माइनस 1 है जिसने इसको एग्जैक्ट डिवीजन किया, सो एग्जैक्ट डिवीजन मीन्स के रिमाइंडर 0 होगा। सो हम रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर पहले निकालेंगे। सो x की वैल्यूज रूट जो है 1 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 डाल दें। 1 क्यूब 4 1 स्क्वायर b 1 माइनस 2। ओके, यहाँ 1 का क्यूब 1 माइनस 4 1 जा 4 बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 ही होगा एंड 4 1 जा 4 प्लस b माइनस 2। ओके, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करें तो 4 में से 1 माइनस हो रहा है, इसके साथ प्लस साइन है, ठीक है। सो 4 में से 1 माइनस कर दें तो -3 प्लस b माइनस 2, देन -3 माइनस 2 -5 प्लस b। एग्जैक्ट यहाँ भी हम वही स्टेटमेंट लिख लेंगे, फॉर एग्जैक्ट डिवीजन रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है, और x की वैल्यूज निकाल देंगे। So for exact division remainder will be 0, रिमाइंडर 0 होगा। सो रिमाइंडर हमारे पास है -5 प्लस b दैट इज इक्वल टू 0, और माइनस b को राइट साइड पर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, माइनस उधर राइट साइड पे जाके +5 हो जाएगा। सो द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ b इज 5। ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। सो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हमने जो है b की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया, सही। सो फैक्टर आपको दिया गया था, और फैक्टर्स चूँकि एग्जैक्ट डिवीजन करता है, ठीक है। सो एग्जैक्ट डिवीजन में फिर आपने क्या करना है, p ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल लिखना है, सारे एक्सप्रेशन लिखी, फैक्टर से उसका रूट निकाला, रूट मतलब x की वैल्यूज निकाली, और जहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यूज को डाल दिया और उसको सिंप्लीफाई करके b की वैल्यूज निकाल दी, ठीक है। सो इसी तरीके से आप रिमेनिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा रिलेटेड होगा फैक्टर थ्योरम से, हम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। सो कीप वॉचिंग।